हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश का सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। जो फिजिक्स होता है उसमें न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा सा कम होता है और वहीं पे जो थ्योरी का वेटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं मेनली। तो सबसे पहले मोशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वेव्स एंड साउंड्स। फोकस आपको क्लास 11th और क्लास 12 की एनसीईआरटी में करना है। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स और केमिकल फार्मूला, जैसे H2O को वाटर, NaCl को सॉल्ट, ऐसे से BaCO3 को बैरियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ कॉमन जो फार्मूलाज होते हैं। और इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना और ऑर्गेनिक रिएक्शंस देख लेना एक बार। और सबसे मेन पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, एसिड बेस एंड सॉल्ट और जो भी और मतलब केमिस्ट्री और 11th और 12th की क्लास एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपने पढ़ी हो केमिस्ट्री की। तो अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से पक्का क्वेश्चन बनता है। दूसरा ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे रेस्पिरेटरी की, सर्कुलेटरी की, डाइजेस्टिव की। रेस्पिरेटरी कैसे रेस्पिरेशन होता है, गैस आउट कैसे, O2 और CO2 का फंक्शन रोल होता है। सर्कुलेटरी हार्ट हमारा कैसे पंप करता है, हार्ट का साइज क्या होता है, हार्ट कितने वेट का होता है, हार्ट फंक्शन क्या करता है, अच्छा सब कुछ पता होना चाहिए। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव में तो आपका ओसोफेगस से लेकर स्टोमच तक का सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है। और इकोलॉजी चैप्टर जिसमें एनवायरमेंट के बारे में बताया गया है। और प्लांट एनिमल्स इसका क्लासिफिकेशन था। थोड़े न्यूट्रिशन के बेसिक्स देख लेना। और इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यूनिटी क्या होती है तो डिफेंस करती है बॉडी को। और लिम्फोसाइट पढ़ लेना। टी लिम्फोसाइट जो बी लिम्फोसाइट होता है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं और टी सेल को हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कंप्लीट करिए और क्लास 11th-12th की एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो। अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। मैंने अपने टाइम पे तो एक नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक ली थी। उस बुक की PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से वो बुक डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो और नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देख सकते हो। तो इससे आपको कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ आपको उस PDF का रिव्यू करना है। हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश में कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपके उसमें बेसिक ही चेक होते हैं, जैसे कि वोकैबुलरी पूछेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये सब आपको पता ही होता है कि क्या होते हैं। इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, क्या टिप्स यूज़ करें जिससे हमारा यूपीएससी नेट में सिलेक्शन हो। सबसे पहले तो सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हो, बिल्कुल बेसिक से लेके। और सेकंड चीज़ होती है आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए हर साल का, कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपको एनालाइज करते हैं कि आपको आगे होने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं PYQ की PDF की एक लिंक बना दूंगी, उसको कमेंट में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। थर्ड थिंग होती है कि रेगुलर रिविजन, जितना आप पढ़ते उसको रिवाइज करते रहिए। फोर्थ थिंग होती है कि आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी रखो। अगर आपने 4 घंटे पढ़े तो आप कल भी 4 घंटे पढ़ो, परसों भी 4 घंटे पढ़ो। इस चीज़ में बिल्कुल डेली कंसिस्टेंसी रखो अपनी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। और यही सक्सेस आपको यहाँ बैठाती है कि आप दूसरों की हेल्प कर सके, उन्हें गाइड कर सके कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लो और अपना ड्रीम पूरा करो। कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।